बच्चों का समय बर्बाद न किया जाए। बच्चे कल के भविष्य हैं, इनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए इनकी मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि सरकार से लेकर प्रशासन तक इनके साथ सहूलियत का व्यवहार करें और इनकी मांगों को ध्यान में रख कर इनकी मांगों को पूरी करें। अगर किसी महिला का आप टच कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं? आप आर्टिकल 21 का निजता अधिकार का बेइज्जती कर दिए। आर्टिकल 19 हमारा ये है, हम लोग शांतिपूर्ण धरने कर रहे हैं, बात रख रहे हैं। अगर आप बात नहीं सुन पा रहे तो किस में आप डीएम भेज रहे हैं, एसपी भेज। अरे आज डीएम एसपी सेलेक्ट हो गए तब वहाँ खड़े हैं, नहीं तो वो यहाँ खड़े रहते। हमसे बड़े तपस्वी हैं ये सोचिए, हम लोग तो सुबह शाम पूजा करते हैं, रात रात बैठ कर पढ़ते हैं, तो इनका मेहनत का फल इनको मिलना चाहिए ना। पहले तो प्रशासन ने बहुत गलत किया है कि महिलाओं के ऊपर मतलब कि लाठीचार्ज किया गया और उनके ऊपर मारा गया, ये तो बहुत गलत है। और हमारा जो मांग है वो पूरा किया जाएगा। हम ना कभी डरे हैं और ना झुकेंगे। हम छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग कोई किसी प्रकार की कोई अराजकता नहीं फैला रहे हैं, किसी प्रकार की कोई उद्दंडता नहीं कह रहे हैं। हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये सरकार दूर नहीं है सर, 27 चुनाव पास में आ रहे हैं। योगी जी याद रख लीजिएगा, 27 चुनाव पास में है और आपको समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। छात्र आंदोलन का चौथा दिन और चौथे दिन छात्रों का भारी हुजूम। यहाँ पर अलग अलग छात्रों के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग विरोध प्रदर्शन का तरीका है। और यहाँ पर हमारे साथ में जो छात्र हैं ये डमरू बजाकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आप आज डमरू बजाकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने आए हैं, तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि आयोग के आज अध्यक्ष निकल नहीं रहे हैं, सो गए हैं, उन्हें ही जगाना है। और बाबा को भी संदेश देना चाहते हैं कि आज नोटिस निकाल दें, हम नोटिस लेकर जाना चाहते हैं। तो बाबा को संदेश है कि बाबा नोटिस निकाले और ये नोटिस लेके जाना चाहते हैं। 3 दिन बीत चुके हैं, आज चौथा दिन है। क्या लगता है कि क्या ऐसी उम्मीद दिखाई दे रही है कि अध्यक्ष जी आएंगे बाहर और आपकी समस्या हल होगी? जी बिल्कुल आएंगे, नहीं आएंगे तो हम लोग जाएंगे नहीं। उनको बाहर आना पड़ेगा, उनको बाहर आना पड़ेगा, वरना ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। क्योंकि आज सुबह सुबह जो ये कार्य किए हैं इनके पुलिस वाले सिविल ड्रेस में, हमारी बहनों के साथ घसीटे हैं, उनको मारे पीटे हैं। आपको वीडियो मिल जाएगा कुछ देर में, देख लीजिएगा। अगर आप किसी महिला को टच कर रहे हैं तो आपके पास एक महिला कांस्टेबल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सिविल ड्रेस में आप भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं? हमारे छात्र शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। अपनी मांग अगर हम नहीं रख पाएंगे तो हम किस लिए हैं? हमारी मांग तो चलनी चाहिए ना सर। हम लोग की अगर कोई गैर संवैधानिक मांग हो तो आप पुलिस बल लगा के हटा दीजिए। हम लोग संवैधानिक मांग कर रहे हैं, आप नहीं। आप भैया कर रहे हैं सर, उसका क्या मतलब रह रहा है? आप एक फेल्योर पद्धति अपना रहे हैं जो वीडियो के एग्जाम में फेल हो चुका है। कभी कहीं फेल्योर पद्धति नहीं अपनाई जाती है। ये पद्धति आप कह रहे हैं पारदर्शिता। आप आइए हमसे बात करिए, कौन सा डेलीगेशन आप मंगा रहे हैं? अंदर ले जाके आप फोन बंद करा देंगे। घर वालों को फोन कर कह रहे हैं FIR दर्ज हो जाएगा। बच्चों को प्रेशर बना रहे हैं सर। पहली बात तो ये पॉलिटिकल मैटर है नहीं, ये पॉलिटिकल मैटर तो है नहीं कि जो अंदर 5 लोग को बुला लेंगे। ये छात्र आंदोलन, आप छात्रों से बात करिए। तो आप कह रहे हैं पॉलिटिकल मैटर नहीं है, लेकिन आरोप तो ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्षियों के राजनीति से प्रेरित है ये। अगर ये बताइए जो हमारे सपोर्ट में खड़ा हो रहा है सर, तो उसको मैं गलत कैसे कर सकता हूँ? आज हमारी विपक्ष पार्टी खड़ी हो रही है, वो बोल रही है तो हमारे लिए कर रही है ना। हम लोग छात्र हैं, 4 दिन से भूखे प्यासे मर रहे हैं। 1 मिनट, छात्रों से हम लोग भूखे प्यासे सुबह से मर रहे हैं 4 दिन से। यहाँ किसी को खाना नहीं मिल रहा, किसी को पानी नहीं मिल रहा, कोई सो रहा है, किसी की तबियत खराब हो गई, अपनी माँ का उम्मीद, फैमिली का उम्मीद लेके यहाँ आके पढ़ रहा है। किस लिए पढ़ रहा है? कि हमारा बच्चा आगे चल के जिंदगी में आगे बढ़ गया। ऐसी सरकार पे ये सरकार दूर नहीं है सर। 27 चुनाव पास में आ रहे हैं। योगी जी याद रख लीजिएगा, 27 चुनाव पास में है और आपको समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। नहीं, कहीं ना कहीं आप योगी जी को धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। 27 चुनाव में आप सरकार को गिरा देंगे या जो छात्र हैं योगी जी के विरुद्ध वोट करेंगे? विरोध नहीं है, ये बता रहा हूँ कि जहाँ युवा चलता है वहाँ जमाना चलता है। याद रख लीजिएगा, योगी जी को से मैं पर्सनल विरोध कर रहा हूँ। जहाँ युवा चलता है वहाँ जमाना चलता है। और आज मैं एक बात बता रहा हूँ फिर से, लेकिन ये जो सुबह सुबह हमारी बहन के साथ किया गया है ना, हम लोग आके सामने उसको घसीटा गया है और हमारे भाइयों को लेके चले गए हैं जेल में। हमारे भाइयों को लेके जेल में चले गए हैं, उनको ना छोड़े हैं। और अगर किसी महिला का आप टच कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं? आप आर्टिकल 21 का निजता अधिकार का बेइज्जती कर दिए। आर्टिकल 19 हमारा ये है, हम लोग शांतिपूर्ण धरने कर रहे हैं, बात रख रहे हैं। अगर आप बात नहीं सुन पा रहे तो किस में आप डीएम भेज रहे हैं, एसपी भेज। अरे आज डीएम एसपी सेलेक्ट हो गए तब वहाँ खड़े हैं, नहीं तो वो यहाँ खड़े रहते। अगर उनके साथ नॉर्मलाइजेशन होता ना तो वो यहाँ भी खड़े रहते। तो
विरोध जो है सबसे ज्यादा है नॉर्मलाइजेशन का। हमारी और मांग यही है जो जो इनको एग्जाम कराना पड़ेगा, सीधी सीधी बात, और नॉर्मलाइजेशन को एकदम करा, क्योंकि ये फेलियर पद्धति नहीं अपनाई जाती। सर कहाँ से लागू कर रहे हैं? अगर इतना सही होता है तो 2018 की वैकेंसी वीडियो वाली थी, कैसे नहीं हुआ? तो नॉर्मलाइजेशन का विरोध हो रहा है। हमारे साथ में कुछ और छात्र भी इनसे बात करते हैं। आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं और विरोध का अपना अपना तरीका है लोगों का। जैसे अगर बात करें, अभी कुछ लोग थाली बजा रहे हैं, कुछ लोग डमरू बजा रहे हैं, आप ये डंडा लिए हुए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं इससे? डंडा ये लिए हैं केवल ड्रम बजाने के लिए। हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 3 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग कोई किसी प्रकार की कोई अराजकता नहीं फैला रहे हैं, किसी प्रकार की कोई उद्दंडता नहीं कह रहे हैं। हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। आयोग के अध्यक्ष को, आयोग के सचिव को, डीएम साहब को और एसएसपी साहब और जो यहाँ के अधिकारीगण हैं उनको समझना चाहिए। छात्र अपनी मांग को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं। हम उनकी मांगों को स्वीकार करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। आप बता दीजिए, जिस प्रकार से सुबह हमारी बहनों के साथ, हमारे भाइयों के साथ बर्ताव हुआ, क्या हम लोग आतंकवादी हैं? क्या हम लोग किसी संगठन के मुरीद हैं? क्या हम संगठन कार्यकर्ता हैं? यहाँ जितने लोग हैं, यहाँ को देख लीजिए, सब छात्र हैं, सब पेपर देने वाले हैं, सब पीसीएस का एग्जाम, आरओ का एग्जाम दे। आरोप ये है कि छात्राओं के साथ अन्याय किया गया। यहाँ पर कुछ छात्राएं भी इनसे बात कर लेते हैं। आज सुबह छात्राओं के साथ अन्याय की बात की गई, छात्राओं को जबरदस्ती ले जाया गया। आपका क्या कहना है इस पे? पहले तो प्रशासन ने बहुत गलत किया है कि महिलाओं के ऊपर मतलब कि लाठीचार्ज किया गया और उनके ऊपर मारा गया। ये तो बहुत गलत है और हमारा जो मांग है वो पूरा किया जाएगा। हम ना कभी डरे हैं और ना झुकेंगे। हम छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम नहीं झुकेंगे, हम मरेंगे, डटेंगे, लेकिन हम खड़े रहेंगे। हमें कोई नहीं हरा सकता है और प्रशासन ने बहुत गलत किया है। अच्छा, अब इस समय छात्र आंदोलन पर और आरोप भी लगने लगे हैं कि कहीं ना कहीं छात्र जो आंदोलन है ये राजनीति से प्रेरित, क्या कहें? नहीं, राजनीति प्रेरित बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा हम देखिए, राजनीति रही बात राजनीति की, तो राजनीति में कोई भी नेता हम लोगों ने नहीं लाकर खड़ा किया और ना कोई नेता हम लोग लाकर आगे खड़ा करना चाहेंगे। ये छात्र की लड़ाई है, हम छात्र अपना लड़ेंगे और हम लड़ लेंगे अपनी लड़ाई। ये राजनीति से बिल्कुल भी अलग है। ये गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ये छात्र विरोध है, ये इस पे बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो छात्रों का कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो बातें की जा रही हैं, जो आरोप लग रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है और निराधार है, क्योंकि ये आंदोलन किसी भी तरह से राजनीति से प्रेरित नहीं है। हालांकि जो भी लोग आ रहे हैं वो स्वेच्छा से आ रहे हैं और स्वेच्छा से इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। शांतिप्रिय तरीके से 3 दिन से हम लोग का चल रहा है, शांतिप्रिय तरीके से चल रहा है 3 दिन से। यहाँ पे कोई कुछ नहीं है और कई चैनल वाले जो है वो बता रहे हैं कि यहाँ पे छात्र पदरी हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इतना शांतिप्रिय तरीके से अध्यक्ष बाहर नहीं आ रहे हैं। तो ये जो छात्र हैं, छात्रों का कहना है कि ये जो अध्यक्ष हैं लोक सेवा आयोग के, ये बाहर नहीं आ रहे हैं, छात्रों की बात नहीं सुन रहे हैं, जिसकी वजह से छात्रों में इतना ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे? ये जो छात्र यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ना, ये यूपी पीसीएस की भर्ती आने के पहले ये काम हुआ कि ये भर्ती लाएं। उसके बाद फिर रोक दिया इन्होंने कि हम चुनाव के लिए बढ़ाते हैं डेट। चुनाव के लिए डेट बढ़ाया इन्होंने, फिर ये बढ़ाते ही जा रहे हैं। यूपीएससी ने एग्जाम करा दिया, तुम क्यों नहीं करा पा रहे हो यार? तुम यूपीएससी ने एग्जाम करा दिया, डेट बढ़ाते जा रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? ये वजह राजनीति ये लोग कर रहे हैं। इलेक्शन सोच रहे हैं टाइम पे बीत जाए तो बच्चों को वो हो। और ये हम लोग जो ताली थाली ड्रम बजा रहे हैं ना, हमारे अध्यक्ष जी संजय श्रीनेत जी को जगाने के लिए बजाया जा रहा है। कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं हम लोग केवल ड्रम बजा के वो सोए हुए उनको जगा रहे हैं। जो ताली बजाई जा रही है, थाली बजाई जा रही है, ड्रम बजाया जा रहा है, लोग डमरू भी बजा रहे हैं और सीटी भी बजा रहे हैं। कारण सिर्फ एक है कि हमारी आवाज अंदर तक पहुंचे और जो अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी को ये आवाज सुनाई पड़ जाए और काश वो बाहर आ जाए ताकि छात्रों और छात्राओं की आवाज सुन सके। जनवरी में विज्ञापन निकालते हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, जैसे पहले क्या होता था वैसे होगा, और ये डायरेक्ट 5 नवंबर को निकाल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा। ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक उचित है? ये इसमें पूरा बैकडोर से पूरा धांधली होगा। तो पहले जब विज्ञापन निकाला जाता है तो कहा जाता है एग्जाम नॉर्मल होगा और फिर अचानक से ये कहा जाता है कि नॉर्मलाइजेशन लागू हुआ। क्या कहेंगे इस पे? ये जो अध्यक्ष महोदय हैं वो बाहर क्यों नहीं आ रहे? हमें उन लोगों से उनसे बात करनी है, वो बाहर तो आए, छात्रों की बातों तो सुने। ये इस तरीके से छात्रों के ऊपर गलत इल्जाम ना लगाया जाए कि राजनीति आ रहे हैं या छात्र राजनीति। कौन छात्र ने बुलाया है राजनीति नेताओं को? क्यों गलत इल्जाम लगाते हैं? हम पढ़े लिखे छात्र हैं, हम कोई राजनीति करने यहाँ नहीं आए हैं। हम अपनी हक की लड़ाई लड़ने आए हैं और हम अपनी हक की लड़ाई जीत कर जाएंगे। हमें पूरा भरोसा है, हमारे सभी भाई बंधुओं पर पूरा भरोसा है। तो छात्राओं
कहना है कि हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं, पहले संजय श्रीनेत बाहर आए और बाहर आकर छात्रों छात्राओं की आवाज सुने। यहाँ पर हमारे बीच में एक बाबा जी भी आ गए हैं और बाबा जी भी यहाँ पर छात्रों छात्राओं के समर्थन के लिए आए हैं। बाबा जी, यहाँ पर 3 दिन हो चुके हैं, आज चौथा दिन है और ये आंदोलन लगातार जारी है। आज आप भी यहाँ पे आ गए हैं, तो आखिर यहाँ पर आने की क्या वजह हो सकती है आपके आने से? देखिए, हमारे आने से ये वजह है कि बच्चों का समय बर्बाद न किया जाए। बच्चे कल के भविष्य हैं, इनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए इनकी मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि सरकार से लेकर प्रशासन तक इनके साथ सहूलियत का व्यवहार करें और इनकी मांगों को ध्यान में रख करके इनकी मांगों को पूरी करें। लेकिन अभी जो छात्र छात्रा हैं, जो आंदोलन चल रहा है, अब इस आंदोलन को लेकर आरोप ये लगने लगे हैं कि आंदोलन राजनीति से प्रेरित है और इसी वजह से आज छात्रों का आरोप है कि कुछ बच्चों को यहाँ से ले जाया गया, थाने पर बिठाया गया है। क्या कहेंगे इस पे? इस पे कहना यह है कि उनको चिन्हित किया जाए जो इस पे राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि छात्रों के साथ कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और सारे छात्र कल के भविष्य हैं। ये कोई आंदोलनकारी नहीं है और न ये कोई आतंकवादी हैं, सारे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इनका सपोर्ट इसलिए मैं करने चला आया हूँ। तो ये कोई आंदोलनकारी नहीं है और न ही ये कोई आतंकवादी है, बल्कि अपने हक के लड़ रहे हैं। आप भी एक तरह देखा जाए साधु वेश में हैं और योगी जी जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो भी साधु वेश में हैं। योगी जी से क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर? इसको लेकर के उचित से उचित इनके पक्ष में जो भी है वो दिया जाए, क्योंकि बच्चे जो है कल के भविष्य है, यही कहना है हमारा। अच्छा, एक चीज और है, अक्सर देखा जाता है कि सपोर्ट आदमी अपने स्तर के ही लोगों को करता है, अपने तरह के लोगों को करता है, तो ये माना जा सकता है कि आपने भी स्टूडेंट लाइफ जी होगी और आपने भी ये जीवन जिया होगा। जी, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में स्टूडेंट लाइफ जीता है। हम लोग भी पढ़ाई किए तब जाकर कुछ बने, तो मालूम है हमें दर्द की बच्चों की जो है लाइफ। हमसे बड़े तपस्वी हैं ये सोचिए, हम लोग तो सुबह शाम पूजा करते हैं, रात बैठ कर पढ़ते हैं, तो इनका मेहनत का फल इनको मिलना चाहिए ना। तो ऐसा है कि सारे बच्चे वैसे नहीं होते हैं। हाँ, होता है अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे राजनीतिक होते हैं, कुछ बच्चों को बिगड़े में डाल देते होंगे आए उनसे गलत काम करवाने के लिए, लेकिन सारे बच्चे वैसे नहीं हैं। इतने सारे बच्चे इकट्ठे हुए हैं, सब ये सब बच्चे आंदोलनकारी थोड़े बनेंगे भाई। ये सब अपने हक के लिए, पढ़ाई के लिए आए हैं, तो इनका एग्जाम करा करके इनको बढ़िया से कर। देखिए, स्कूलों की कमी नहीं है, तमाम स्कूल खुले हुए हैं, उनको हायर कर लिया जाए। उनमें सुरक्षा जिस प्रकार से यहाँ पुलिस चारों तरफ तैनात है आंदोलन के लिए, उस प्रकार से वहाँ सुरक्षा लगा दो। तो कहना यह है कि जिस तरह से यहाँ पर आंदोलन के लिए सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, वैसे ही स्कूलों को हायर किया जाए और स्कूलों को हायर करके वहाँ सुरक्षा व्यवस्था की जाए और एग्जाम करवाए जाए। जिस चीज़ की डिमांड हो रही है 1 डे 1 शिफ्ट, और उसी तरह से अगर एग्जाम करवाया जाता सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी, और देखिए, जो राजनीति की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत दिनों तक इस आंदोलन को चलाएंगे तो राजनीति वाले अपने आप कूद जाएंगे इसमें। तो ऐसा करिए कि जल्द से जल्द इस एग्जाम को करा करके, इस आंदोलन को बंद करा करके आप अपने पक्ष में इसको करिए। सारे बच्चे अगर आपके साथ हैं तभी आपकी जीत है, नहीं तो आपकी जीत ऐसे निश्चित नहीं। योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? योगी जी इन बच्चों की मांग सुन करके उचित से उचित कार्रवाई करें। तो योगी जी से एक संदेश है एक संत का कि आप जल्दी से जल्दी स्टूडेंट्स की मांग को सुनिए और उस पर उचित से उचित कार्रवाई कीजिए। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय।